सीज फायर टूट चुका है और यूएस ईरान फिर से लड़ रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद हो चुका है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज क्या है? ईरान और ओमान के बीच एक छोटी सी स्ट्रेट, सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ी, लेकिन इसी से गुजरता है दुनिया का 20% ऑयल और 25% एलएनजी। अब आज की न्यूज़, जुलाई 9 2026, सीज फायर टूट चुका है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में मर्चेंट शिप पर ड्रोन अटैक किया। ट्रंप ने कहा सीज फायर अब खत्म। अमेरिका ने लॉन्च की 170 से ज़्यादा एयर स्ट्राइक्स। चाबहार, बंदर अब्बास, बुश शहर पर न्यूक्लियर पावर प्लांट, ईरान शहर सब हिट किए। 2 दिन में 14 लोग मारे गए। ईरान ने भी इसका जवाब दिया। आईआरजीसी ने ड्रोन्स और मिसाइल्स फायर किए, टारगेट किया। कुवैत में कैंप आरिफजान और अली अल सलेम एयरबेस, बहरीन में शेख ईसा एयरबेस और जुफैर में, जहां अमेरिका की फिफ्थ फ्लीट है, वहां भी अटैक हुआ। जॉर्डन ने भी इंटरसेप्ट किया ईरानियन मिसाइल्स को अपने अजराक बेस पर। खामनेई का फ्यूनरल चल रहा है और मशाद में फाइनल क्रिमेशन होगा। पर सीज फायर आखिर क्यों टूटा? मेन रीज़न है आर्टिकल 5 ऑफ अग्रीमेंट। यूएस चाहता था हॉर्मुज स्ट्रेट कॉमर्शियल शिपिंग के लिए ओपन हो। ईरान चाहता था कि स्ट्रेट पर उसका एब्सोल्यूट कंट्रोल बना रहे और वो शिप से टोल फीस ले सके। अब कॉमर्शियल शिप्स क्वाइटली ओमानी कोस्ट से ट्रांजिट कर रहे थे, तो ईरान ने शिप्स पर अटैक कर दिया। एक रीज़न ये भी है कि इसराइल लेबनान में हिजबुल्ला पर अपने अटैक्स बंद नहीं कर रहा है। अब आता है इंडिया का एंगल। इंडिया को क्यों मैटर करता है ये वॉर? इंडिया इंपोर्ट करता है अपनी 85% क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट गल्फ से। इंडिया का 60% एलएनजी यहीं से आता है। क्या हुआ जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद हुई? एलपीजी सिलेंडर के प्राइसेस इंक्रीज हुए, इकोनॉमी में महंगाई, इन्फ्लेशन आया, गल्फ से रेमिटेंसेस कम हुई, ट्रेड इफेक्ट हो गया, एक्सपोर्ट इफेक्ट हो गया, लोगों की जॉब चली गई और पेट्रोल डीजल प्राइसेस भी इंक्रीज हो गए। लेकिन असली प्रॉब्लम ये है, इंडिया के पास स्ट्रैटेजिक एलपीजी रिजर्व्स नहीं है। मतलब अगर स्टेट 3 महीने और बंद रहे तो इंडिया में सीरियस एलपीजी क्राइसिस भी हो सकती है। और आज सीज फायर टूटने के बाद ऑयल प्राइसेस फिर उठे हैं। ब्रेंट क्रूड आज $80 पर बैरल के पार है। और अगर ये वॉर और बढ़ी, आपकी गैस, पेट्रोल, फर्टिलाइज़र सब महंगा होगा। ये वॉर इंडिया की डायरेक्ट प्रॉब्लम है। जियोपॉलिटिक्स सिर्फ मैप पर नहीं होती, वो अब आपको डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रही है। आपको क्या लगता है, क्या मिडल ईस्ट फिर से एक लंबे वॉर की तरफ बढ़ रहा है, या फिर वहाँ एक न्यू वर्ल्ड लीडरशिप इमर्ज होगी?